वर्तमान में जिए। इस पर एक कहानी है, आज उसे कहानी का वर्णन करेंगे। 3 फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। 3 फकीर यात्रा पर निकले। वह जब यात्रा पर निकले तो वह मरुस्थल से होते हुए गुजर रहे थे और साल बहुत लंबा था और उनकी आशा से ज्यादा लंबा निकला। उनको ऐसा लगा वह रोटी और पानी का अधिकार रहेगा। तीनों सो गए। सुबह दूसरे दिन उठ उनमें से एक ने पहले अपना सपना बताया कि मुझे तो बहुत ही श्रेष्ठ सपना दिखाई दिया। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़े हैं और वह यह कह रहे हैं कि तेरा आज तक जीवन अत्यंत पवित्र रहा है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है, तो तेरा ही उसे रोटी और पानी पर अधिकार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मेरा भी सपना सुनी है। मैंने देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज आ रही है कि तू ही उसे रोटी और पानी का हकदार है, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है और तेरे भीतर बहुत बड़ी संभावना है प्रकट होने वाली है और तू इस संसार का कल्याण करेगा, इसलिए तू ही उसे रोटी और पानी का हकदार है। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा कि मुझे ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि टूट और जाकर रोटी और पानी ग्रहण कर ले, तो मैंने उनको खा लिया और खा भी चुका हूं। तो यह 3 फकीर वह फकीर है जो अतीत को समझ रहे हैं कि दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को लेकर, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया है। जिस फकीर ने वर्तमान क्षण में जो करना था वह कर लिया, वरना किसी परमात्मा के भरोसे नहीं रहा, किसी की आवाज के भरोसे नहीं रहा। और जान और मायतान दाखी कि कोई आवाज आएगी, कोई सपना आएगा। उसने तो सीधे उठकर वर्तमान में जो करना था तो पानी और रोटी ग्रहण कर ले, तो आनंद का अनुभव उपलब्ध नहीं होते हैं। आनंद को जीना पड़ता है। जीवन में जो भी उपलब्ध है उसे स्वीकार करो। आगे क्या होगा उसे पर ध्यान नहीं देना। जो पीछे लौटकर देखते रहते हैं उनके वर्तमान हद से छूट जाता है, और जो आगे आगे सपने देखते रहते हैं उनका भी वर्तमान छूट जाता है। और इसमें रहे कि वर्तमान के अतिरिक्त किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। हर पल नया करें, हर पल नया जिए। जितना तीव्र जीवन होगा उतने ही आनंद की अनुभूति एवं जल के मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन समझ में तो आज तक पृथ्वी पर गलत जीवन व्यवस्था रही है। सिवाय काम और उनके अनुभव के आदमी किसी तीव्र अनुभव को नहीं जानता। बस एक्शन है। काम का जिस समय वह थोड़ी सी तीव्रता अनुभव करता है और बाकी कभी कोई अनुभव नहीं करता है। सारी दुनिया में आते जाते सारा जीवन कहानी, फिल्म, कविता, साहित्य इन चीजों में घूमने में रह गए। बस व्यक्ति काम और क्रोध में लगा हुआ है। इस तीव्रता के क्षण में थोड़ा सा अनुभव होता है।